भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 4 अध्याय 31 भाग 2 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई सुंदर पुस्तक के माध्यम से वेद व्यास जी द्वारा कृत 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण का श्रवण पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। सत्र 287 में अध्याय 31 का दूसरा भाग वास्तव में स्कंद 4 का अंतिम अध्याय है, अर्थात आज के सत्र की समाप्ति के साथ ही स्कंद 4 यहाँ पर समाप्त हो रहा है। यदि श्लोकों की संख्या के अनुसार देखें तो अध्याय 31 जिसका नाम है प्रचेताओं को नारद का उपदेश, इसमें 31 श्लोक हैं। इसकी समाप्ति के पश्चात स्कंद 4 में कुल 1445 श्लोक हैं और पूरे 4 स्कंद जो हमने अभी तक आज के सत्र के साथ समाप्त करेंगे उसमें श्लोकों की संख्या 4062 हो जाएगी। तो ये जो ट्रैकिंग है, ये जो गणना है, ये जो गणित के अंक हैं यहाँ पर, ये इस अर्थ में महत्व के हैं कि हम अपने 18,000 के इस यात्रा में कहाँ तक पहुंचे हैं। मुझे बहुत स्पष्ट रूप से स्मरण है जब श्रीमद् भागवतम के इन सत्रों को आरंभ किया गया था और कई श्रोताओं ने ये कहा था कि कितने वर्ष लग जाएंगे। तो प्रतिदिन 60 मिनट एवरेज के हिसाब से औसत हमने 60 मिनट इस पर लगाए हैं और 287 सत्र में ये 1 वर्ष की यात्रा है अभी तक, 1 वर्ष 1 महीने तक। अगर मुझे स्पष्टतः स्मरण है तो हमने 20 सितंबर को आरंभ किया था और भद्र पूर्णिमा के दिन, और 4 स्कंद समाप्त हो रहे हैं 287 सत्रों में। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से, गुरु महाराज के प्रेरणादायी शब्दों से और भक्तों के संग से, तो 4062 श्लोकों की ये यात्रा इस अर्थ में उत्साहजनक है, इस अर्थ में प्रेरणादायक है कि यदि ईश्वर की कृपा रही तो 18,000 श्लोकों तक पहुंचना संभव है। तो ईश्वर की असीम अनुकंपा को स्मरण करते हुए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सादर निवेदन करते हुए, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के मार्गदर्शन में हम लोग इस यात्रा पे अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, अपनी विचारधारा को इन सत्रों के श्रवण के माध्यम से व्यवहार में ला सकें, आचरण में ला सकें और आचार के पश्चात प्रचार में प्रयोग कर सकें। इसमें इन सत्रों की उपयोगिता है और श्रेष्ठता है। तो बिना किसी विलंब के मंगलाचरण करते हैं और उसके पश्चात हम लोग एक एक श्लोक का वाचन करने का प्रयास करेंगे, तात्पर्य से, अनुवाद से इस विषय को समझेंगे। तो जिनके पास पुस्तक है, सदैव की तरह मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप पुस्तक का प्रयोग करने का प्रयास करें, जिससे हम लोग श्लोकों को वाचन करें और अलग से जीवन में सकारात्मकता संचार के लिए हमें किसी अतिरिक्त प्रयास की फिर जीवन में जरूरत नहीं रह जाती, आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के ये श्लोक, भगवान की ये चर्चा समस्त प्रकार के मंगल को सुनिश्चित करने वाली, जीवन में शुभता लाने वाली है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टे प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 287 में स्कंद 4 अध्याय 31 भाग 2। आज के सत्र में हम श्रवण और पठन करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस अध्याय की समाप्ति के साथ स्कंद 4 यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कुल 4062 श्लोक श्रीमद् भागवतम से 18,000 श्लोकों की इस यात्रा में हमने अभी तक श्रवण और पठन किए हैं। दो स्वाभाविक सी जिज्ञासाएं यहाँ पर जो मैं आपके सामने समाधान के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगी। पहला, स्कंद 1 और स्कंद 2 की पठन सामग्री सभी को उपलब्ध करा दी गई थी, पर उसके पश्चात जब मैं स्कंद 3 की पठन सामग्री तैयार कर रही थी तो मुझे बताया गया कि एक बार में सारी सामग्री उपलब्ध हो जाती है और उसके पश्चात वो धीरे धीरे विस्मृत होने लगती है। तो स्कंद 3 और स्कंद 4 की पठन सामग्री को कैसे हम लोग पुनरावृत्ति के साथ साथ प्रयोग कर सके, इसके लिए सत्र अंत संभवतः सत्र के अंत में या जहां पे भी हम जुड़े हुए हैं वहां पे मैं आपको एक दो विचार प्रेषित करूंगी। यदि आप सभी को उचित लगे तो आप उसके बारे में बताइएगा। उसमें से एक विचार सरलतम तरीके से, जैसे हमने पूरी कृष्ण पुस्तक कहूत के माध्यम से की थी, तो यहाँ पर स्कंद 3 स्कंद 1 से आरंभ करते हुए वैसे ही प्रत्येक सप्ताहांत पर जब श्रीमद् भागवतम के सत्र नहीं हो रहे हैं, तब, क्योंकि सप्ताहांत पर सत्र नहीं होते हैं श्रीमद् भागवतम के, तब प्रत्येक सप्ताह के आरंभ में आपको एक या दो अध्याय की पठनीय सामग्री क्रमशः अ, उपलब्ध करा दी जाएगी और सप्ताहांत पर, उस सप्ताह के अंत पर हम उसको कहूत प्रतियोगिता से, सत्र से, कहूत प्रतियोगिता नहीं, कहूत सत्र के माध्यम से हम लोग उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे मैं स्कंद 3 अध्याय 1 या 2 आपको सप्ताह के आरंभ में, जहां आप जो समूह में जुड़े हुए हैं वहां पर प्रेषित कर दूंगी, एक या दो अध्याय जितनी विषय की उपलब्धता रहेगी, और उसके पश्चात आप सप्ताहांत पर कहूत सत्र के माध्यम से उसमें पूछे गए प्रश्नों के आधार पर उस पठन सामग्री से अध्ययन करने के पश्चात अपनी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो यदि ये सुझाव आप लोगों को उचित लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि किसी के पास अन्य सुझाव है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो आरंभ करते हैं। अध्याय 31 श्लोक संख्या 14 पर हमने समाप्त किया था, वहीं से इस विषय को आगे बढ़ाते हुए। यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन् तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यतेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमत्युत्तेज्य। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती हैं, और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। तो हमने कहा था पिछले सत्र में भी, श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि किस प्रकार जड़ को सींचने से जैसे वृक्ष लहलहाता है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में स्वयं को समर्पित करने से सभी देवता अंग प्रत्यंग इस सृष्टि के, प्रकृति के, ब्रह्मांड के स्वतः तुष्ट होते हैं। और ये किस क्रम में हम कह रहे हैं? ये अध्याय 31 में श्लोक संख्या 9 से 14 में, जहां नारद मुनि और प्रचेताओं का संवाद चल रहा है,
वहां नारद मुनि से मिलने के पश्चात नारद मुनि प्रचेताओं के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि भक्तिमय सेवा सभी आध्यात्मिक प्रयासों का फल है। तो इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, कृष्ण भावनामृत चेतना यदि ये कहती है कि देवताओं की अतिरिक्त रूप से अ, स्मरण करने की आवश्यकता नहीं, इसका अर्थ ये नहीं देवताओं का अपमान करना है। देवता हमारे लिए परम पूज्य हैं। देवता उच्चतर जीव हैं। वो भगवान के भक्त हैं। उन्होंने भगवान की इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं को स्वीकृत किया है, स्वयं को समर्पित किया है। और भगवान की सेवा यदि हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं तो उससे देवता अतीव प्रसन्न होते हैं। तो केवल भौतिक लाभ के लिए देवताओं की उपासना करनी चाहिए, इस वृत्ति को नकारा गया है। गुरु शिष्य परंपरा में आचार्यों ने देवताओं को भौतिक लाभ के लिए केवल स्मरण करें हम, इसके लिए नकारा गया है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए शास्त्र में उदाहरण उपस्थित है कि देवताओं की भक्तों द्वारा स्तुति की गई है ताकि उन्हें अंततः भगवत प्राप्ति हो सके। तो भौतिकता का अर्थ है इस जगत में बंधे रह जाना। भौतिकता का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्कर में इस 14 लोकों में गमन करते रहना, अच्छे कर्म करके अधोगति की ओर न जाके उच्च गति की ओर जाना और बुरे कर्म करके अधोगति निम्न लोकों में जाना। इसके लिए देवताओं की उपासना करने की मनाही की गई है कि ये अंततः हमें इसी भौतिक जगत में रखेगी। और देवता भी एक निश्चित समय काल पर पुण्य समाप्त होने के उपरांत मर्त्य लोक में आकर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुनः अपने आप को उच्चतर आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयासरत होते हैं। तो कहीं श्रील प्रभुपाद ने भी स्पष्ट किया है और हमें भी स्पष्ट होना चाहिए जब यहाँ कहा जा रहा है कि भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जगत में उपस्थित होने के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद जो अपने आप में अलभ्य वस्तु है, अलभ्य योनि है, उसमें अति दुर्लभ है सत्संग करना। और उस अति दुर्लभ सत्संग में यदि जीवन में समय उपलब्ध है तो इस भौतिक जगत की वस्तु मांगने के लिए हमें देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए। देवताओं से भगवान की भक्ति, यदि देवताओं में हमारी रुचि है, प्रीति है, तो उनसे भगवान की भक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए हमें। गोपियों ने सूर्य देव की उपासना की है, गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया है। अलग अलग स्थानों पे उदाहरण आते हैं। हम ये जो मंगलाचरण करते हैं इसमें भी हम लोग माता सरस्वती देवी, सरस्वती की उपासना करते हैं, गणेश जी का आह्वान करते हैं, हम लोग नर नारायण को ध्यान करते हैं। उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जो बोलने जा रहे हैं, जो श्रवण करने जा रहे हैं उसमें कोई अपराध ना हो। अपनी अ, कमियों को देवताओं के माध्यम से हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो इस अर्थ में कहा गया है कि ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि हम भगवान की उपासना कर रहे हैं तो देवता प्रसन्न होंगे। देवता भगवान के भक्त हैं। वो सदैव प्रसन्न होंगे यदि हम उनसे भगवत भक्ति की याचना करेंगे। तत्पश्चात श्लोक संख्या 15 में कहा गया है, यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वार पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तथा हरावेव गुण प्रवाह। वर्षा काल में सूर्य से जल उत्पन्न होता है और काल क्रम में अर्थात ग्रीष्म काल में वही जल सूर्य द्वारा पुनः सोख लिया जाता है। इसी प्रकार समस्त चर तथा अचर जीव इस पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और कुछ काल के पश्चात वे पुनः पृथ्वी में धूल के समान, धूल के रूप में मिल जाते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से उद्भूत होती है और काल क्रम से पुनः उन्हीं में लीन हो जाती है। तो ये श्लोक संख्या 15 से जो विषय यहाँ पर आरंभ हो रहा है, 17 तक, 15, 16 और 17 में, उसमें प्रामाणिक रूप से नारद मुनि कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त सेवाओं के एकमात्र अधिकारी हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त सेवाओं के एकमात्र अधिकारी हैं। ये सुनिश्चितता होनी चाहिए हमारे जीवन में। और क्या कहा गया है यहाँ पर? प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत होती है और काल क्रम में पुनः उन्हीं में लीन हो जाती है। आरंभ किया है तात्पर्य का श्रील प्रभुपाद ने ब्रह्म संहिता के सुंदर श्लोक से। क्या है वो श्लोक? यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
कृष्ण के शरीर से दिव्य किरणें निकलती हैं। इन्हीं किरणों में जो ब्रह्म तेज है, सारी वस्तुएं विद्यमान रहती हैं। यद्यपि श्री कृष्ण सर्वत्र साक्षात उपस्थित नहीं रहते, किंतु उनकी शक्ति ही समस्त सृष्टि का कारण है। तो संपूर्ण दृश्य जगत श्री कृष्ण की शक्ति के प्रदर्शन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। संपूर्ण दृश्य जगत भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रदर्शन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये पंक्ति हमें लिखकर कहीं पर रख लेनी चाहिए, जिससे कि जीवन में कभी भी मिथ्या अहंकार न टकराए, बुद्धि की श्रेष्ठता का हमें अभिमान ना हो, अन्य हमारा किसी प्रकार से कोई अहित कर सकते हैं, भगवत इच्छा के बिना, इस बात का कभी जीवन में भय ना हो। क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण दृश्य जगत भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रदर्शन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यदि भगवान नहीं चाहेंगे तो हमारा कोई कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यदि भगवान चाहेंगे तो इस जगत के समस्त साधन हमारी रक्षा नहीं कर सकते। ये विश्वास हमें भक्ति पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में अत्यंत लाभकारी है। तो ये दोनों उदाहरण श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो इस श्लोक में दिए गए हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा पृथ्वी पर वनस्पति को पुनः जीवित करके पशुओं और मनुष्यों को जीवन शक्ति प्रदान करने में सहायक होती है। जब वर्षा नहीं होती है तो अन्न का अभाव होता है, मनुष्य और पशु मरने लगते हैं। और जब ये सब पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है तो चर अचर सभी अपने आप में पल्लवित, पुष्पित, कुसुमित होते हैं और अंततः समयांतर पर, जीवन काल की अवधि समाप्त होने पर पुनः इसी पृथ्वी में मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे भगवान अपनी प्रसन्नता के लिए सृष्टि का निर्माण करते हैं और एक निश्चित समय अवधि के पश्चात अपनी शक्तियों को समेट लेते हैं, प्रत्येक वस्तु लुप्त हो जाती है। पुनः इस श्लोक इस तात्पर्य में ब्रह्म संहिता के एक अन्य श्लोक का उदाहरण देते हुए कहा गया है, यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णु महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। सारी भौतिक सृष्टि भगवान के शरीर से उद्भूत है और प्रलय के समय वह पुनः उन्हीं में प्रविष्ट हो जाती है। यह सृष्टि तथा प्रलय की प्रक्रिया महाविष्णु के श्वास लेने से संभव होती है, जो श्री कृष्ण के ही एक अंश मात्र हैं। तो किस प्रकार विष्णु तत्व भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का विस्तार है, हमने श्रवण किया है। शक्ति तत्व, शिव तत्व, विष्णु तत्व, जीव तत्व, ये चार विस्तार है भगवत गीता के सत्रों में, श्रीमद् भागवतम के पूर्ववर्ती सत्रों में। उसी को यहाँ पर प्रामाणिक रूप से उद्भूत किया गया है। तो 14, 15 और 16 में, क्षमा कीजिए, 15, 16 और 17 श्लोक संख्या में हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त सेवाओं के एकमात्र अधिकारी हैं, इसको उल्लेखित किया गया है। तो अगले श्लोक में कहा गया है, श्लोक संख्या 16 में, एतत् पदम एतत् पदं तज्जगदात्मनः परं सकृद्विभातं सवितुर्यथा प्रभा यथा सवो जागृति सुप्त शक्त्यो द्रव्य क्रिया ज्ञानभिदा भ्रमात्यय। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य से अभिन्न है, उसी प्रकार यह दृश्य जगत भी भगवान से अभिन्न है। अतः भगवान इस भौतिक सृष्टि के भीतर सर्वत्र व्याप्त है। जब इंद्रियां चेतन रहती हैं तो वे शरीर के अंग स्वरूप प्रतीत होती हैं, किंतु जब शरीर सोया रहता है तो सारी क्रियाएं अव्यक्त होती हैं। इसी प्रकार सारा दृश्य जगत भिन्न प्रतीत होने पर भी परम पुरुष से अभिन्न है। तो भगवान की सर्वव्यापकता को सुनिश्चित करते हुए यहाँ पर नारद मुनि प्रचेताओं को बता रहे हैं कि वृक्ष की जड़ की तरह समस्त वस्तुओं के मूल कारण भगवान है। भौतिक जगत की समस्त वस्तुओं के अंदर भगवान स्थित है और भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न है। अतः ये दृश्य जगत अलग होते हुए भी, भगवान की उपस्थिति से व्याप्त होते हुए भी, भगवान इसमें स्वयं अव्यक्त है। जब सूर्य गतिमान है, जब जल प्रवाहित हो रहा है, जब
हमें ऐसा लगता है कि हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप अच्छा या बुरा हो रहा है या अन्य किसी के द्वारा हमें सुख या दुख पहुंचाया जा रहा है, वहां भगवान की व्याप्तता अव्यक्त है। प्रत्यक्ष हमें इसका अनुभव नहीं होता, अ, देखने से दृश्य रूप में। पर भगवान के लिए यहाँ पर शास्त्र कहते हैं, जैसे धूप सूर्य से भिन्न नहीं है, पर उसके साथ ही सूर्य अपने आप में भिन्न अवस्था में भी है। जो सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं, वो सूर्य नहीं है, पर वो सूर्य के अंश के रूप में है। सूर्य अभी भी एक सूर्यलोक में, सूर्य के गोले के रूप में उपस्थित है, पर फिर भी सूर्य की किरणें अनुभव की जा रही हैं। वैसे ही ये दृश्य जगत मनुष्यों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। ये भगवान के शक्ति का विस्तार है। भगवान इसमें अनुपस्थित दिखते हैं, पर वो निश्चित रूप से उपस्थित है। इसीलिए ये जो भेदाभेद तत्व दर्शन कहते हैं इसे, उपस्थित होते हुए भी अनुपस्थित दिखना। अनुपस्थित होने का अर्थ ये नहीं है कि उपस्थित नहीं है। तो ये शब्दों की कोई वाक चातुरी नहीं है, ये वास्तव में अम, इन इंद्रियों से भगवान को समझना संभव नहीं है। इसलिए शब्द प्रमाण के रूप में आचार्यों द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, उसको विचार पूर्वक श्रवण करके श्रद्धा पूर्वक उसको विश्वास में लाते हुए प्रयास करना है। इसके लिए इस भेदा भेद तत्व दर्शन की पुष्टि की गई है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुपस्थित होते हुए भी उपस्थित कैसे रहा जाता है, उसके बारे में बताया गया है। तो भूतवा भूतवा प्रलीयते, दृश्य जगत जब विलीन हो जाता है तो वो भगवान की निद्रा अवस्था, निष्क्रिय अवस्था कही गई है। जब दृश्य जगत सक्रिय है तो परमेश्वर की शक्ति दोनों ही अवस्था में उपस्थित है, पर उसमें प्रकट और अप्रकट का व्यवहारगत अंतर दिखता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 17 में कहा है, नारद मुनि ने, यथा नभस्य भ्रतमा प्रकाशा भवन्ति भूपा न भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्त्यस्त्वमु रजतमसत्वमिति प्रवाह। हे राजाओं, आकाश में कभी बादल, कभी अंधकार और कभी प्रकाश रहता है। इनका प्राकट्य एक क्रम से होता रहता है। इसी तरह सतो रजो तथा तमोगुण पर ब्रह्म में क्रमशः शक्ति रूप में प्रकट होते हैं। कभी वे प्रकट होते हैं तो कभी लुप्त होते हैं। तो ये भगवान की उस अवस्था व्यवस्था को स्थापित करते हुए, जैसे आकाश में अंधकार प्रकाश बादल कभी छिपते हैं, कभी प्रकट होते हैं, कभी वर्षा होती है, कभी हिमपात होता है, कभी रात दिखती है, कभी दिन होता है, कभी अंधकार होता है, और ये सारा अस्तित्व सूर्य के कारण है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, पर इससे सूर्य के ऊपर इन परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं होता। बहुत ही व्यवहारिक उपमा है ये, भगवान और भगवान की शक्ति की सर्वव्यापकता को समझने के लिए। तो भगवान समस्त दृश्य जगत के मूल कारण है, पर इस भौतिक जगत का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। ये हमें समझना है। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 4 का उल्लेख करते हुए कहते हैं, भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमि जल अग्नि वायु शून्य, मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 मिलकर मेरी भिन्न भौतिक शक्तियों का निर्माण करते हैं। तो ये भगवान के द्वारा कहे गए वचन है। कभी प्रामाणिकता में हमें कोई द्वंद्व हो, दुविधा हो, असमंजस हो, संशय हो, भगवत गीता से हमें हमेशा रेफरेंस लेना चाहिए, संदर्भ लेना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता के शब्द स्वयं भगवान के द्वारा कहे गए हैं। भगवत गीता में कहा गया, भगवान ज्ञाता भी हैं और ज्ञेय भी हैं। वेदों के में जो बताया गया है वो भगवान से निकले हुए श्रीमुख के वचन हैं, और वेदों से के ज्ञान से जिन्हें प्राप्त करना है वो स्वयं भगवान है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस सृष्टि में, इस जगत में, जहाँ भगवान उपस्थित नहीं है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 18 में, तेनेकै तेनेकमात्मानमशेष देहिनां कालं प्रधानं पुरुषं परेशं स्वतेजसाध्वस्तगुणा प्रवाहम् आत्मैकभावेन भजध्वमद्धा। चूंकि परमेश्वर समस्त कारणों के कारण है, अतः वे समस्त जीवों के परमात्मा हैं
और वे निकटवर्ती तथा सुदूर कारण हैं। क्योंकि वे भौतिक प्रसर्जनों से विलग हैं, अतः वे उनकी अन्योन्य क्रियाओं से मुक्त हैं और प्रकृति के स्वामी हैं। अतः तुम्हें उनसे गुणात्मक रूप से अपने आप को अभिन्न मानते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। तो अगर हम इसमें शिल प्रभुपाद के तात्पर्य को ना देखें तो सारे शब्द तकनीकी रूप से बहुत ही क्लिष्ट लगेंगे। भौतिक प्रसर्जनों से विलग हैं, अन्योन्य क्रियाओं से मुक्त हैं, निकटवर्ती और सुदूर कारण हैं, गुणात्मक रूप से अपने आप को अभिन्न मानकर उनकी सेवा करो। शायद सबसे सरल वाक्य यही है कि गुणात्मक रूप से भगवान को से अपने आप को अभिन्न मानकर उनकी सेवा करो। क्यों? क्योंकि हम भगवत गीता में इसको श्रवण कर चुके होते हैं। गुणात्मक अर्थात क्वालिटी, क्वालिटी फॉर्म में हम सभी भगवान के अंश हैं। तो गुणात्मक रूप से हमको अपने आप को भगवान से अभिन्न समझना चाहिए, पर मात्रात्मक रूप में हम समान नहीं है। जैसे हाथ शरीर का अंग है, पर ये शरीर नहीं है, और ये शरीर की क्रियाओं से अलग तरीके से गतिमान नहीं हो सकता। यदि मस्तिष्क निर्देशित कर रहा है कि इस हाथ से किसी के ऊपर हमें कोई चोट नहीं पहुंचानी है, किसी को कोई आघात नहीं करना है, तो हमें नहीं करना है, उस हाथ को नहीं करना है, यही समझने की बात है हमें। अगर हाथ अलग से जाके करेगा तो दंड पूरे शरीर को प्राप्त होगा, हाथ को भी प्राप्त होगा, पर ये स्वतंत्र इच्छा शक्ति यहाँ पर नहीं अप्लाई हो सकती, हम नहीं लागू कर सकते। वैसे ही हम सभी जीव भगवान के अंश हैं, तो व्यवहारिक रूप से भी हमें अपने स्वामी की, अपने परमात्मा की, अपने भगवान की इच्छाओं का पालन करना चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। ना कि स्वतंत्र इच्छा शक्ति से जाके ये हाथ जाकर किसी और के लिए कुछ ऐसा कार्य करे जिससे पूरे शरीर को कष्ट हो, तो उसमें किसी का भी लाभ नहीं है, ना हाथ का, ना इस शरीर का। उसी प्रकार से गुणात्मक रूप से अपने आप को अभिन्न मानते हुए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। जो अन्य श्लोक है, अन्य श्लोक का अन्य भाव है, उसका क्या अर्थ है, वो समझने से पहले इस श्लोक का वर्गीकरण कहाँ है? क्योंकि 17 तक तो हमने समझ लिया, 18 से लेकर 22 तक इन 5 श्लोकों में शुद्ध भक्ति से भगवान को प्रसन्न करने की बात की गई है। इसलिए इस संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है कि गुणात्मक रूप से भगवान को अभिन्न मानते हुए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। अब समझते हैं कि भौतिक प्रसर्जनों से विलग हैं भगवान, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ पिछले श्लोक के एक्सटेंशन में, पिछले श्लोक को अर्थ को बढ़ाते हुए, भौतिक प्रसर्जनों का अर्थ हुआ इस भौतिक जगत में जो कार्यकलाप और क्रियाएं हो रही हैं, उसमें भगवान व्याप्त हैं, उपस्थित हैं, पर अव्यक्त हैं, प्रकट नहीं है। इसलिए कहा गया कि भगवान इससे विलग हैं, अन्योन्य क्रियाओं से मुक्त हैं। मैं एक एक जो श्लोक के अनुवाद का भाग है उसको तोड़ रही हूँ यहाँ पर, तो इसलिए उस अर्थ में प्रसर्जनों से विलग है हमने समझ लिया। अब अतः वे अन्योन्य क्रियाओं से मुक्त हैं और प्रकृति के स्वामी हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अन्योन्य क्रियाओं का अर्थ हुआ कि ऐसे कोई भी कार्य जो केवल पाप और पुण्य का सृजन कर रहे हैं, अन्योन्य उन अतिरिक्त कार्यों से भगवान अपने आप को विलग करते हैं। भगवान स्वयं कोई विलग नहीं करते, भगवान भक्तों को भी विलग करते हैं। भगवान कहते हैं पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ने की भक्त को आवश्यकता नहीं है। कर्म फल मुझे समर्पित कर दो, पाप है या पुण्य है मैं संभाल लूंगा। अर्जुन कहता है कि मैं मारूंगा तो हिंसा होगी युद्ध क्षेत्र में, भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, ये भार मैं वहन करूंगा। यदि मेरे द्वारा निर्धारित किया गया कि उनको मारना है तो तुम्हें निमित्त मात्र में सिर्फ मारना है। जैसे सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक बंदूक से जब विरोधियों का, शत्रु पक्ष का नाश करता है, तो उसके लिए सैनिक जिम्मेदार है। वो जो बंदूक है, वो जो गोलियां हैं, वो जो अस्त्र शस्त्र हैं, वो निमित्त हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं। वैसे ही हम जीवों की स्थिति है। हमें भगवत प्रेरणा से भगवान के शब्दों का अनुगमन करते हुए कार्य करना है गुरु के मार्गदर्शन में। पर वही सैनिक जब सिविल सोसाइटी में रहता है, समाज के मध्य रहता है, अपनी उसी बंदूक से यदि वो आसपास समाज में रहने वाले किसी व्यक्ति को मारता है उसी अस्त्र शस्त्र से, उस स्थिति में भी बंदूक को सजा नहीं मिलती, उस व्यक्ति को सजा मिलती है। तो कहने का अभिप्राय ये है यहाँ पर कि निमित्त बनने के इस क्रम में हम अपने आप को भगवान से स्वतंत्र नहीं समझ सकते। अन्योन्य क्रियाओं का अर्थ हुआ भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते हुए जीवन को यापन करना। आध्यात्मिक शक्ति जो भगवान से निश्रित है, उसे जीवन के केंद्र में धारण करने का प्रयास करना। और अंत में कहते हैं श्रील प्रभुपाद,
प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका संबंध भगवान से नहीं है। तो कैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, उस क्रम में श्लोक संख्या 19 में कहा गया है, दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। समस्त जीवों पर दया करने से, येन केन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। तो अध्याय 12 भक्ति योग में भी भगवान इन्हीं विधियों का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ भगवान के भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए इन विधियों का वर्णन कर रहे हैं। येन केन प्रकारेण संतुष्ट रहने का अर्थ होता है, इस जगत में रहने की एक परिभाषा दी गई है। आचार्य कहते हैं, हमें ऐसा जीवन यापन करना चाहिए, हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, हमारा एनुअल वार्षिक कैलेंडर इस प्रकार व्यवस्थित होना चाहिए कि हम आध्यात्मिक सेवा में प्रसन्नता का अनुभव करें और भौतिक जगत में ठीक ठाक रहें। जीव क्या करता है? जीव भौतिक जगत में प्रसन्नता का अनुभव करना चाहता है सामान्य स्थितियों में, और आध्यात्मिक क्षेत्र में ठीक ठाक रहना चाहता है। साल के 4 दिनों में, वर्षगांठ पर, जन्म दिवस पर, कोई नई वस्तु या घर में किसी नए व्यक्ति के आगमन पर कुछ संस्कार कर लिए, कुछ मंदिर में चढ़ावा दे दिया, कुछ यज्ञ जप तप करवा लिया। तो भौतिक जगत में जीव सामान्य स्थितियों में प्रसन्न रहना चाहता है और आध्यात्मिक स्थिति के संदर्भ में ठीक ठाक रहना चाहता है। आचार्य कहते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है आध्यात्मिक जगत में प्रसन्न रहने के लिए और भौतिक जगत में ठीक ठाक रहने के लिए। तो जो सादा जीवन उच्च विचार कहा जाता है, या जो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं, ये समस्त जीवों पर दया करने से येन केन प्रकार से संतुष्ट रहने पर, बहुत अधिक आडंबर दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है जीवन में, तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। ये जगत ज्ञान के अभाव में पीड़ित है, सामान के अभाव में नहीं पीड़ित है उतना। सामान के अभाव में आज पीड़ित होना का अर्थ होता है जो व्यापक रूप से सभी को प्रभावित करे। एक व्यक्ति की स्थिति दूसरे व्यक्ति के लिए अनुकूल और प्रतिकूल के परिणाम में बदल जाती है। ये इसमें हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर सरलतम तरीके से हमें ये समझना चाहिए कि जो वास्तविक दुख है, जो वास्तविक कष्ट है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक है। इसके अतिरिक्त सभी कुछ इस जगत में सापेक्षतावाद से युक्त है, अर्थात रिलेटिव है। एक का सुख दूसरे का दुख बन जाता है, दूसरे का दुख तीसरे का सुख बन जाता है। यदि वर्षा होती है सही समय पर, तो किसान के लिए वो परम मंगलकारी है, और कुम्हार के लिए कुम्हार के लिए वो अत्यंत पीड़ादायक हो सकती है, क्योंकि उसे धूप चाहिए। तो 4 प्रकार के दुख और 3 प्रकार के ताप के अतिरिक्त बाकी सब कुछ इस जगत में रिलेटिव है। इस शरीर से संबंध होने के कारण हम उससे प्रभावित और अप्रभावित होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम निर्मोही हो जाएं। ये कहने से पहले नारद मुनि ने कह दिया है, सभी के सभी जीवों पर, समस्त प्रकार के जीवों पर दया करनी है। दयाया सर्वभूतेषु, सभी पर दया करनी है। तो निर्मोही होने के लिए नहीं कहा जा रहा है, प्रोस्पेक्टिव सेट करने के लिए कहा जा रहा है। सम्यक रूप से परिस्थितियों को समझने के बारे में कहा जा रहा है। 84 लाख योनियों में प्राप्त हुए इस मनुष्य शरीर को मानव जाति के लाभ के लिए भक्त किस प्रकार से प्रयोग कर सकता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। आचार्यों ने बहुत पहले कहा है भगवत गीता के प्रकाश में, वर्तमान समाज आज इस सत्य को प्रस्तुत कर रहा है कि यदि कोई भिक्षा मांगे, भीख मांगे सड़क पे, तो आप उसे धन देने की बजाय उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करिए, उसे भोजन कराइए, क्योंकि हमें नहीं पता कि भीख मांगने की प्रवृत्ति के पीछे कौन से गैंग, कौन सा समूह, कौन सी कष्टकारक स्थिति है। तो उसी अर्थ में
शास्त्र कहते हैं कि यदि हमें किसी जीव पर दया दिखानी तो सबसे पहले उसके आचार को, उसको स्किल्ड बनाना है हमें, उसको दक्ष बनाना है। और दक्षता सबसे पहले विचारों की प्रबुद्धता से आती है। कहा गया है इस जगत में वो गरीब नहीं है, सही अर्थों में जिसके पास संसाधनों का अभाव है, वो गरीब है जिसके पास ज्ञान की, व्यवहार की, आचार की प्रबुद्धता नहीं है। हितोपदेश भी कहता है आप किसी से संकट के समय इंसान का ज्ञान उसका सबसे बड़ा मित्र होता है। प्रवास के समय, अकेली अवस्था में ज्ञान सबसे बड़ा मित्र होता है। आप किसी से सब कुछ ले सकते हैं पर उसका ज्ञान नहीं ले सकते। तो उस अर्थ में यहाँ पर हमें इस विषय को समझना है कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दया सर्वभूतेषु, सभी पर सम्यक रूप से दया करने का अर्थ है पहले सबको आध्यात्मिक लाभ, उनकी चेतना को जागृत करो। तत्पश्चात इस जगत में रहने के लिए आधारभूत व्यवहारिक नियम सभी को अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। विचार करके देखिए यदि चारों तरफ सिर्फ भक्त ही भक्त दिखने लगे तो वो समस्त गुणों से विभूषित होंगे और कोई और किसी और के दुख का कारण नहीं बनेगा। ये एक बहुत ही आदर्श स्थिति है पर प्रयास करते रहना जीव का, मनुष्य का, भक्त का स्वभाव है और वो निश्चित रूप से करते रहना चाहिए। श्लोक संख्या 20 में कहते हैं नारद मुनि, अपहयत अपहत सकलेश अपहत सकल एषण आमलात्मा, क्षमा कीजिए, मलात्मनि, अपहत सकलेशन अमल आत्मनि अविरतम एधित भावनोपहूत निज जनवश गत्वम आत्मनोयम न सरति शीद्रवदक्षर सतामी। इसको एक और राग में हम लोग गाने का प्रयास कर सकते हैं। अपहत सकल ईषण अमलात्मनीया अविरतम ऐधित भावनोपहूत निज जन वशगत्वमात्मनोऽयं न सरति छिद्रवत् अक्षर सताम ही ज्ञानः। आई थिंक पहले वाला राग सही था हमारा। अपहत सकलेशणमालात्मनीया विरतम एधित भावनोपहूत निज जनवश गत्वमात्मनो मनः न सरति क्षेत्रवदक्षर सताम ही। समस्त इच्छाओं के दूर हो जाने से भक्तगण समस्त मानसिक विकारों, कल्मश से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह वे भगवान का निरंतर चिंतन कर सकते हैं और उनको भाव पूर्वक संबोधन कर सकते हैं। भगवान अपने को अपने भक्तों के वश में जानते हुए उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते। जिस प्रकार सिर के ऊपर का आकाश कभी अदृश्य नहीं होता। तो संस्कृत साहित्य की, सनातन धर्म की इन उपदेशों की सबसे रोचक बात यह है कि जो उपमा दी जाती है वो इतनी व्यवहार परक होती है। कहा जा रहा है यहाँ पर जिस प्रकार सिर के ऊपर का आकाश कभी अदृश्य नहीं होता, उस प्रकार भक्त अपने भगवान भगवान अपने भक्तों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। भक्ति के रूप में हमें क्या करना है? निरंतर भगवान का चिंतन करना है, उनको भावपूर्ण संबोधन करना है, समस्त मानसिक विकारों से मुक्त होकर समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके भगवान की तुष्टि, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। सरलतम सूत्र है ये और इस सूत्र को भक्तों के संग में पालन करने से ये यात्रा, ये भवसागर से पार होने का क्रम अत्यंत सुलभ हो जाता है। शिक्षाष्टकम को यहाँ पर उल्लिखित किया है श्रील प्रभुपाद ने। शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक एक भक्त के जीवन और प्राण होने चाहिए। आचार्य कहते हैं, अयि नंदे तनुज किंकरम पतितम आविश में भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थिति धूलि सदृशम विचिंतय। हे भगवान,
मैं आपका शाश्वत दास हूँ, किंतु न जाने कैसे इस भवसागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे निकाल कर अपने चरण कमलों की धूलि में लगा लीजिए। शिक्षाष्टकम का ये 5वां श्लोक है। शिल प्रभुपाद भगवान को यहाँ आकाश के रूप में कहते हुए उद्धृत करते हैं कि जैसे आकाश कभी अदृश्य नहीं होता, वैसे भगवान भक्तों के ऊपर से अपनी छाया को कभी नहीं हटाते। पर साथ ही श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य की अंतिम पंक्तियों में भक्तों को सावधान करते हुए कहते हैं, कभी कभी भगवान अपने भक्तों की प्रताड़ना का भी आनंद लेना चाहते हैं। तो भगवान और उनके भक्तों का संबंध शाश्वत है, स्थिर है, सदा सर्वदा के लिए अविचलित है। श्लोक संख्या 21 में न भजति को मनीषिणां सयुज्यां हरिरधनात्मा धन प्रियो रसज्ञ श्रुतधनकुल कर्मणामधैर्ये विदधति पापमकिंचनेषु सत्सु। भगवान उन भक्तों को अत्यंत प्रिय होते हैं जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, किंतु जो भगवत भक्ति को ही अपना धन मानकर प्रसन्न रहते हैं। दरअसल भगवान ऐसे भक्तों के भक्ति कार्यों का आनंद लेते हैं। जो लोग अपनी शिक्षा, संपत्ति, कुलीनता और सकाम कर्म इत्यादि भौतिक विषयों के मद में फूले रहते हैं, वस्तुओं के मद से फूले रहते हैं, वे कभी कभी भक्तों का उपहास करते हैं। ऐसे लोग यदि भगवान की पूजा करते भी हैं तो वे उसे कभी स्वीकार नहीं करते। हम लोगों ने ऐसी कथाएं श्रवण कर रखी हैं, ऐसे भक्तों के जीवन में उदाहरण देख रखे हैं, जहां पर यदि भौतिक समृद्धि में डूबा हुआ व्यक्ति अपने पद से, प्रतिष्ठा से, शिक्षा से, संपत्ति से, कुलीनता से भक्त का उपहास करता है, तो वो भगवान के क्रोध का भाजन होता है। भूल कर भी ये वस्तुएं हमारी नहीं है, ये भगवान के ऐश्वर्य का अंश है, जो प्राणी मात्र को सर्वोत्कृष्ट तरीके से भगवान की सेवा में प्रयोग करने के लिए प्रदान किया गया है। तो भूल कर भी कभी हमें अपने आप को संपत्ति की वजह से, शिक्षा की वजह से, कुलीनता की वजह से, अपने भौतिक सामर्थ्य की वजह से, सुंदरता की वजह से किसी अन्य का उपहास करने की जीवन में कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। नारद मुनि यहाँ पर कह रहे हैं, जो ऐसा करने का प्रयास करता है, भगवान उसके द्वारा की गई किसी सेवा को कभी स्वीकार नहीं करते। भक्त को कभी भय नहीं होता, लेकिन भक्त को इस बात का भय रखना चाहिए जीवन में। आचार्यों का कथन है कि हम कभी मिथ्या अहंकार में ना जाएं। सदैव उस गधे का उदाहरण प्रयोग होता है, जिसे एक मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति भगवान की सारी मूर्तियां बनाकर गधे के ऊपर लाद कर, ये हितोपदेश की कहानियां जैसा होता है, जिसमें शिक्षा ग्रहण करनी होती है हमें, लेकर नगर में जाता है उन मूर्तियों का वितरण करने के लिए, ताकि वो धन अर्जन कर सके। तो जब वो जिस मार्ग से जा रहा होता है, उस मार्ग में जो रास्ते में पड़ता है, वो गधे के सामने प्रणाम करता है। गधे को लगता है मुझे प्रणाम किया जा रहा है, वास्तव में उसके ऊपर जो भगवान की मूर्तियां लादी गई हैं, उनको प्रणाम होता है। और गधा एकदम मदमत्त होकर, जैसे यहाँ पर श्लोक में वर्णन किया गया है, वैसे अपने आप को समझता है। पर लौटते समय जब सब मूर्तियां वितरित हो गई हैं, नगर से जब वो लौट रहे हैं, तब कोई गधे के सामने प्रणाम नहीं करता, और गधा इसको अपना अहंकार वश, क्रोध में लोगों की अज्ञानता समझ लेता है। श्रील प्रभुपाद ने ये उदाहरण देते हुए कह रखा है, हमें उस गधे जैसी मन स्थिति से बचने का इस भौतिक जगत में सतत प्रयास करना होता है। यदि हम अपने आप को उस मन स्थिति, मैं करता हूं, मेरे कारण ये सर्वोत्कृष्टता है, कर्तव्य परायणता मदमत्त होने से भिन्न स्थिति है। मैं संतान के रूप में, माता पिता के रूप में इस जगत में आ, शरीर संबंध में जिनका मुझसे आश्रय है, जिनको मेरे ऊपर निर्भरता है, उनके प्रति मुझे अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए, पर मैं करने वाला हूँ, इस बात के बोध से अपने आप को हमें मुक्त रखना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं, जो भक्तिमय कार्यों में आनंद लेते हैं। पर ऐसे जो अपने किसी प्रकार के ऐश्वर्य का दर्शन कराकर अन्यों को नीचा दिखाते हैं,
उनके लिए मैं कभी प्राप्य नहीं हूँ। मैं उनकी कोई सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए भक्त को कहा गया है कि भक्त को अहंकारी होने से बचने का प्रयास करना है, क्योंकि वो भक्त और भगवान के बीच में बहुत लंबी दूरी ला देता है। श्लोक संख्या 22 में कहा है, श्रियम् अनुचरतिं तदर्थिनश्च द्विपत्पतिन् विबुधांश्च यस्त्वपूर्ण न भजति निजभृत्यवर्गतन्त्र कथं मुमुद्विषिचेत् पुमान् कृतज्ञ। यद्यपि श्री भगवान आत्मनिर्भर हैं, किंतु वे भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। वे न तो लक्ष्मी जी की परवाह करते हैं और न उन राजाओं तथा देवताओं की जो लक्ष्मी जी की कृपा भाजन बनना चाहते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो वास्तव में कृतज्ञ होते हुए भगवान की पूजा ना करे? तो भगवान भक्त पर कितना न्योछावर करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत रखते हैं, उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इस भौतिक जगत का वर्णन करते हुए नारद मुनि कहते हैं, समस्त राजा लक्ष्मी की कामना करते हैं, पर वो लक्ष्मी जिन भगवान की सेवा कर रही हैं, उनके प्रति जिनके जीवन में रुचि नहीं है, वहां लक्ष्मी भी बहुत लंबे समय काल तक प्रसन्नता पूर्वक निवास नहीं करती। भौतिक समृद्धता दे सकती हैं, पर वो आत्मोन्नति में सहायक नहीं होती। तो लक्ष्मी की प्राप्ति की आकांक्षा करना अच्छी बात है, पर लक्ष्मीपति की जीवन में यदि उपलब्धि हो, उपस्थिति हो, तो लक्ष्मी स्वतः निवास करेंगी, ये भूलने की भी आवश्यकता नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि भक्त सरल होता है, भक्त चतुर होता है, भक्त बहुत चतुर होता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, डिवोटीज भक्त बहुत चतुर होता है। वो अपने समय का सदुपयोग करता है, वो अपने एक एक क्षण का माप करके रखता है। और भक्त कहता है, भौतिक जगत के व्यक्तियों से भिन्न हम केवल लक्ष्मी की कामना नहीं कर रहे हैं, हम लक्ष्मीपति को अपने जीवन में धारण करते हैं। लक्ष्मी स्वतः वहां पर निवास, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। जहाँ भगवान उपस्थित हैं, वहां सहस्त्रों सहस्त्र लक्ष्मी है। गोवर्धन लीला के समय उसके पूर्ववर्ती और परवर्ती भाग में नंद महाराज कहते हैं, क्योंकि कृष्ण उपस्थित है हमारे आसपास, इसीलिए समस्त ऐश्वर्य थे व्रजमंडल में। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि जब अयोध्या में भगवान राम का जन्म होने वाला है, तो समस्त प्रकार की शुभता, अन्न भंडार भर चुके हैं, हवा अनुकूल बह रही है, आकाश में ग्रह अपने सर्वोत्कृष्ट स्थान पर उपस्थित हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मंगल है, प्रत्येक वस्तु की उपलब्धता है। ऐसा लग रहा है जैसे साधन और संसाधनों की बाढ़ आ गई है। रामचरितमानस में बालकांड में वर्णन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान आने वाले हैं। तो जब हम जीवन में भगवान को आमंत्रित करते हैं, तब सभी प्रकार की शुभता जीवन में दृष्टिगत हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के ऊपर सभी कुछ वारने के लिए प्रस्तुत है। दुर्वासा ऋषि को लौटा दिया भगवान ने। वो दुर्वासा ऋषि, अम्बरीश महाराज धरती पर खड़े हैं। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज को छल पूर्वक क्रोध करने की इस प्रक्रिया प्रयास में भगवान के सुदर्शन के कोप भाजन बनते हैं। और दुर्वासा मुनि की पहुंच कहाँ है? आगे दुर्वासा दौड़ रहे हैं सुदर्शन से बचने के लिए, सुदर्शन उनके पीछे जा रहा है और दुर्वासा वैकुंठ तक जाते हैं। और भगवान कहते हैं, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। यदि आप मुझसे क्षमा मांग मुझसे सहायता की कामना करते हैं, तो अम्बरीश के पास वापस जाइए, क्योंकि मैं अपने भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। भगवान कहते हैं, ज्ञानी मेरी आत्मा है, पर भक्त मेरा परमात्मा है। इसलिए भक्त चतुर कहा गया है, क्योंकि वो इस भौतिक जगत की किसी भी वस्तु के विनिमय के रूप में भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता। कुछ भी दे दिया जाए इस भौतिक जगत का, भक्त कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है यदि भगवान हमारे पक्ष में है, तो कौन हमारे विपक्ष में हो सकता है। तो इसलिए भक्त को चतुर कहा गया है। इसलिए नहीं कहा गया है कि वो आ, कुछ अतिरिक्त प्रकार का प्रयास करके धन संग्रह, द्रव्य संग्रह या शक्ति संग्रह कर रहा है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 23 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसो राजन् अन्याश्च भगवत्कथा श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययो स्वायंभुवो मुनि।
मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि ने प्रचेताओं से भगवान के साथ इन संबंधों का वर्णन किया। तत्पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। तो ये जो श्लोक संख्या 23 से 31 तक का विषय है, इसे विषय सूची में उपसंहार कहा गया है। नारद मुनि ने चर्चा की, आवश्यक उपदेश दिया, भक्ति का सार बताया, भक्ति की उपयोगिता बताई, भक्ति की सर्वोत्कृष्टता बताई, भक्त के जीवन का महत्व बताया। और श्लोक संख्या 23 में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि नारद मुनि ने इस प्रकार प्रचेताओं से चर्चा करके, प्रचेताओं को अवसर प्राप्त हुआ नारद मुनि से इस प्रकार चर्चा करने का, शुद्ध भक्त के मुख से सुनने का, भगवान के कार्यकलापों का विवरण प्राप्त करने का। और तत्पश्चात नारद मुनि ब्रह्मलोक चले गए। श्लोक संख्या 24 में कहा गया है, तेपि तन्मुख निर्यातम यशो लोकम अलापहम। तेऽपि तन्मुखनिर्यातं यशो लोकमलापहं हरेर्निशम्य तत्पादं ध्यायन्ततद्गतिं ययुः। नारद के मुख से संसार के समस्त दुर्भाग्य को दूर करने वाली भगवान की महिमा को सुनकर प्रचेतागण भी भगवान के प्रति आसक्त हो उठे। वे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए चरम गंतव्य को चले गए। तो नारद मुनि स्वरूप सिद्ध है, एक सिद्ध व्यक्ति के जीवन में महत्ता को यहाँ पर पुनः एक बार स्थापित करते हुए श्रीमद् भागवतम हमें सूचित कर रहा है कि प्रचेताओं ने नारद के मुख से भगवान की महिमा को सुनकर सरलता पूर्वक भगवान के प्रति प्रबल आसक्ति प्राप्त कर ली है। और अपने जीवन के अंत समय में इस प्रकार भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए वे परम धाम विष्णु लोक को गए। यहाँ पुष्टि होती है, प्रचेता विष्णु लोक जाते हैं। तो जो कोई भी भगवान की महिमा का श्रवण करता है, उनके चरण कमलों का चिंतन करता है, वो निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 65 का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। मनमना मेरा चिंतन, मद भक्तो मेरे भक्त, मद्याजी मेरी पूजा, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार, मामे वैश्यसी सत्यम ते मेरे पास वैश्यसी आओगे, ते प्रति जाने प्रियोसी मैं ऐसा वचन देता हूं क्योंकि प्रियोसी में तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। इसके अतिरिक्त कुछ जानने की जीवन में आवश्यकता ही नहीं है। श्लोक संख्या 25 में उपसंहार व्यक्त करते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं, एतत्ते अभिहितं शत यत्मां त्वं परिपृष्टवान् प्रचेतसाम नारदस्य संवादम हरिकीर्तनम। हे विदुर, मैंने तुम्हें वह सब कुछ सुना दिया है जो तुम नारद तथा प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी वार्तालाप के विषय में जानना चाह रहे थे। जहां तक संभव था मैंने तुम्हें बता दिया है। तो यहाँ पर क्योंकि अध्याय समाप्त हो रहा है, इस प्रचेताओं के विषय का आरंभ हुआ था प्राचीन बहिष्यत के गमन करने के पश्चात महात्मा विदुर द्वारा ये पूछे जाने पर कि प्रचेता कहाँ गए, जिन पुत्रों को प्राचीन बहिष्यत ने आवश्यक आदेश छोड़कर गमन किया था और जिनके द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही प्रचेता वास्तव में वनगमन के लिए गए थे, उनका क्या हुआ। तो नारद मुनि यहाँ पर के वक्तव्यों को पूरा करते हुए मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, जो कुछ भी प्रचेताओं के विषय में जानने योग्य आवश्यक था वो सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। और वास्तव में भक्त के चरित्र को श्रवण करने से हमारे जीवन में भगवत महिमा के बारे में स्वतः प्रकाशवान चेतना जागृत हो जाती है, जो हमें भगवत भक्त बनने की प्रेरणा देती है। तो इसलिए इसे फीडबैक लूप कहा जाता है। भगवान का नाम लेंगे तो जीवन में भगवान के प्रति कार्य करने में रुचि आएगी। भगवान का कार्य करेंगे तो जीवन में भगवान नाम लेने की रुचि आएगी। इसीलिए भक्ति को कोई ध्यानावस्थ ध्यानावस्था वाला योग नहीं कहा जाता है। भक्ति को सदैव भक्तिमय सेवा कहा जाता है। सेवा है ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है, ये जीवन का भाग है। जैसे श्वास लिया जाता है, वैसे हमारी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक समय, प्रत्येक क्षण मनुष्य रूप में
प्राप्त होने के पश्चात विवेक पूर्वक भगवान को समर्पित होना चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 26 में श्री शुक उवाच य एष उत्तानपाद य एष उत्तानपद मानवस्यानुवर्णित वंश प्रियव्रतस्यापि निबोध नृपसत्तम। सुखदेव गोस्वामी ने अब कहा है, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे श्रेष्ठ राजन राजा परीक्षित, यहाँ तक मैंने स्वयंभुव मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया है। अब मैं स्वयंभुव मनु के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत के वंशजों के कार्यकलापों का वर्णन करने का प्रयास करूंगा। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। तो हमें स्मरण रखना चाहिए, श्रीमद् भागवतम की चर्चा तीन प्रमुख और कुछ उप प्रमुख श्रोता और वक्ताओं के बीच हो रही है। आरंभ होता है सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि, शौनकादि ऋषियों के मध्य में। सूत गोस्वामी कहते हैं और शौनकादि ऋषि सुनते हैं। सूत गोस्वामी महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का वर्णन ले आते हैं। सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित जिस कथा को श्रवण और वाचन कर रहे हैं, उसमें ब्रह्मा और नारद का संवाद आता है, उसमें विदुर और मैत्रेय का संवाद आ रहा है। तो अभी तक की हमारे स्कंदचार की इस यात्रा में ये कुछ प्रमुख वक्ता और श्रोता रहे। ब्रह्मा और नारद मुनि का भी संवाद आता है, इसलिए तो सुना रहे हैं सूत गोस्वामी, जो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी की सभा में सुना था, जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे थे। और सुखदेव गोस्वामी जो महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, उसमें वो उन संवाद का उल्लेख कर रहे हैं जो नारद मुनि का अन्यों के साथ हुआ है, या मैत्रेय मुनि और विदुर का, महात्मा विदुर का हुआ है। तो भ्रमित नहीं होना है कि अचानक से मैत्रेय मुनि बोल रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी कहाँ से आ गए। इसके लिए बिल्कुल भी हमें भ्रमित नहीं होना है। श्लोक संख्या 27 में यो नारदात्म विद्याम अधिगम्य पुनर्महिम भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्य ऐश्वरम समगात पदम। यद्यपि महाराज प्रियव्रत ने नारद मुनि से उपदेश प्राप्त किया था, तो भी वे पृथ्वी पर राज्य करने में संलग्न हुए। भौतिक संपत्ति का पूर्ण भोग कर चुकने के बाद उन्होंने उसे अपने पुत्रों में बांट दिया। तब उन्हें वह पद प्राप्त हुआ जिससे वे भगवत धाम को लौट सके। एक श्लोक में प्रियव्रत की पूरी कथा यहाँ पर वर्णन कर दी गई है। श्लोक संख्या 28 में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इमां तु कौशारवीणा उपवर्णितां शत्ता निशम्याजित्वा सत्कथाम् प्रवृद्धभावो अश्रुकलाकुलो मुने दधार मूर्ध्ना चरणं हृदा हरे। हे राजन, इस प्रकार मैत्रेय मुनि से भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य कथाएं सुनकर विदुर भाव विभोर हो उठे। आंखों में आंसू भरकर वे तुरंत अपने गुरु के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब उन्होंने अपने अंतःकरण में भगवान को स्थिर कर लिया। महान भक्तों के ये लक्षण बताए गए हैं। महान भक्त भगवत कथा में अपने आप को इतना निमग्न कर लेते हैं कि कहा गया है कि उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। चैतन्य महाप्रभु जब जब भगवत कथा सुनते थे, तब तब ये लक्षण वहां पर प्रस्तुत हुए। विदुर का मैत्रेय से ऐसा ही संबंध था। प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर उनकी चरण रज को अपने सिर पर धारण करके जीव दिव्य साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ जाता है। तो आत्म साक्षात्कार करके भगवत धाम वापस जाने का ये प्रामाणिक प्रयास है। और विदुर को वास्तव में यहाँ पर वो वांछित रूप में प्राप्त होता है मैत्रेय मुनि के अनुग्रह से। श्लोक संख्या 29 में विदुर उवाच सोयम अद्य महायोगिन भवता करुणात्मना दर्शित तं सह पारो यत्रा किंचन गोहरि। श्री विदुर ने कहा, हे परम योगी, हे भक्तों में महान, आपने अहेतुकी कृपा से मुझे इस अंधकार रूपी संसार से मोक्ष का पथ प्रदर्शित किया है।
इस भौतिक संसार से मुक्त पुरुष इस पथ पर चलकर इस संसार से भगवान के धाम को वापस जा सकता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से महात्मा विदुर प्राणियों को प्रेरणा दे रहे हैं कि अंधकार रूपी संसार से मोक्ष का पथ प्राप्त करने का सरलतम मार्ग है भगवान के भक्तों को ढूंढकर उनके संग में रहकर भगवत कथा सुनकर वैसा व्यवहार और आचरण करना। और प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर वो मैत्रेय मुनि को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं इस अहेतुकी की कृपा के लिए, क्योंकि भगवान की कथा मनुष्य को भौतिक इच्छाओं का परित्याग करना सिखाती है और इन इच्छाओं का परित्याग करने मात्र से जीव के भीतर मुक्त पुरुष की संगति पाने का अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के धाम जाने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं, श्री शुकुवाच इत्यानम्य तमामंत्र्य श्री विदुरो गज साहवेयम स्वानाम दिदिक्षु प्रययो ज्ञातिनाम निवृताशय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार मैत्रेय मुनि को नमस्कार करके और उनसे अनुमति लेकर भौतिक इच्छाओं से रहित विदुर ने अपने परिजनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया है। तो हमने स्कंद एक में श्रवण किया था कि विदुर पहुंचते हैं हस्तिनापुर और धृतराष्ट्र को लेकर वापस चले आएंगे। वहां प्रश्न किए जाने पर ये जो पूरा हमने स्कंदों का क्रम पढ़ा है, मैत्रेय मुनि और स्कंद 3 से जो आरंभ हुआ था मैत्रेय मुनि और महात्मा विदुर के संवाद के रूप में, तो महात्मा विदुर को उनसे पहले उद्धव मिलते हैं। ये सब हमको स्मरण है, यदि नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। तो महात्मा विदुर को उद्धव मिलते हैं और जब महात्मा विदुर और प्रश्न करते हैं, भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं, तो विदुर उनको मैत्रेय के पास भेज देते हैं। और उस क्रम में हमने ये सारी 2 स्कंद की करीब करीब 33 और 31 64 63 64 अध्याय हमने उसी संदर्भ में श्रवण किए हैं। तो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, अंतिम श्लोक है स्कंद 4 का, पूरे स्कंद का। एतद्य शृणुयाद्राजन् राज्ञां हरि अर्पितात्मनाम् आयुर्धन यशः स्वस्ति गतिम् ऐश्वर्यमाप्नुयात्। एतत् य शृणुयात् राजन् राज्ञां हरि अर्पितात्मनाम् आयुर्धन यशः स्वस्ति गतिम् ऐश्वर्यमाप्नुयात्। हे राजन, जो लोग श्री भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित राजाओं से संबंधित इन कथाओं को सुनते हैं, वे बिना कठिनाई के दीर्घायु, संपत्ति, ख्याति, सौभाग्य तथा अंत में भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त करते हैं। तो ये वास्तव में उपसंहार हुआ जहां पर सुखदेव गोस्वामी द्वारा इन समस्त कथाओं का सार प्रस्तुत किया गया है, लाभ प्रस्तुत किया गया है। भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होना ये जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। और इन आचार्यों के मार्गदर्शन में इन राजाओं की इन कथाओं को श्रवण करने से भौतिक जगत की उपलब्धि के साथ जीव को ये स्वतः स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। यहाँ कहा गया है, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत प्रचेताओं को नारद का उपदेश नामक 31वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर हम, जैसा मैंने सत्र के आरंभ में भी कहा था, मेरा निवेदन है आप सभी से कि हम इस सत्रों के क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्कंद आगे बढ़ते जा रहे हैं ईश्वर कृपा से, पर हमारी पुनरावृत्ति का प्रयास भी उसी क्रम में चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आगे श्रवण करते जाएं और पीछे का भूलते जाएं। तो प्रथम 2 स्कंद की सामग्री पठन सामग्री के रूप में एक साथ आप सभी को उपलब्ध कराई गई थी। जो भी सत्र में समूहों में जुड़े हुए हैं, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए सूचना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। और स्कंद 3 से पठन सामग्री उपलब्ध नहीं हुई है, स्कंद 3 और स्कंद 4 की, क्योंकि हमारी अन्य सत्रों की भी व्यस्तता चल रही है, आप सभी को सूचित ही है। तो इसको पुनरावृत्ति करने का एक जो सुझाव प्राप्त हुआ वो
कहुत सत्र के माध्यम से हुआ कि प्रत्येक सप्ताह के आरंभ में आपको 1 या 2 अध्याय उपलब्ध कराए जाते रहे और सप्ताहांत पे उनको हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पुनरावृत्ति कर सके। इससे आपको सम्यक रूप से सत्रों को श्रवण करने का और पठन करने के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता और समय दोनों उपलब्ध होंगे। तो यदि आपको ये रुचिकर लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और यदि कोई और अन्य सुझाव है तो उसे भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अंततः पठन सामग्री प्राप्त होगी पर वो आपको ब्रेक करके, ताकि आप केवल उसको प्राप्त करके एक जगह जैसे पुस्तकें रखी रह जाती हैं वैसे वो ना रह जाए, क्योंकि वो अ, अपने आप में वॉल्यूमिनस होती है। पहले स्कंद 1 में मुझे याद है 108 स्लाइड पीडीएफ के पन्ने थे और दूसरे में आपके पास करीब उतने ही 54-56 इस प्रकार से थे। तो वो अपने आप में एक पतली पुस्तिका बन जाती है। तो वो हमें स्मरण में रहे, इसके लिए ये प्रयास करने का सुझाव है। यदि किसी के पास कोई अन्य सुझाव है तो वो भी बताया जा सकता है और हम लोग उसको व्यवहार पूर्वक तरीके से क्या संभव है उसको देख लेंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सत्र में श्रील प्रभुपाद की असीम अनुग्रह से, गुरु के मार्गदर्शन से, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से और भक्तों के संग में हम सभी स्कंद 5 को आरंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।